हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम फिर से एक नई जड़ी बूटी लेकर आए हैं। दोस्तों पहले की बात ही बहुत ही ज़बरदस्त एक जड़ी बूटी लेकर आए हैं जो आप देख सकते हैं। इस तरीके से इसका पौधा होता है, इस तरीके से पत्ते होते हैं। और दोस्तों इस तरीके से हम आपको तोड़ के बताते हैं। इस तरीके से इसके बीज लगा रहता है। दोस्तों इसका बीज गोल गोल होता है और बीज के ऊपर बिल्कुल छोटे से रोएदार कांटे लगे रहते हैं, जो अगर सूखने के बाद में बहुत ही मतलब नुकीले हो जाते हैं। और दोस्तों इस तरीके इसका पौधा होता है और इस तरीके से होता है इसका पत्ते, फूल निकल रहा है इस तरीके से। तो दोस्तों आप इस पौधे को बहुत अच्छी तरह से देख लीजिए, पहचान लीजिए। और दोस्तों आपके एरिया में इसको किस नाम से जाना जाता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। तो दोस्तों इस पौधे का नाम धतूरा है, जो इस तरीके से होता है। दोस्तों धतूरा एक मतलब खरपतवार है जिसके सुंदर फूल देखकर आप आकर्षित हो सकते हैं, लेकिन सावधान रहें क्योंकि धतूरा की लगभग 9 अलग-अलग प्रजातियां होती हैं, जिनमें से कुछ जहरीले भी होते हैं। पारंपरिक रूप से धतूरा का उपयोग नशीली दवाओं के निर्माण में किया जाता है। धतूरा की बड़ी मात्रा में विषाक्त हो सकती है, छोटी मात्रा में जब उचित रूप से इसे लिया जाए तो इससे औषधीय प्रभाव भी हो सकते हैं। धतूरा आमतौर पर कैनबिस के साथ सेवन किया जाता है या शक्ति बढ़ाने के लिए शराब में जोड़ा जाता है। धतूरा में विभिन्न एल्कोलाइड खनिज और कार्बनिक यौगिक हैं जो इस पौधे के प्रभाव को मतलब इतना दिलचस्प बनाते हैं। तो दोस्तों आप इसको सामान्य रूप से या इससे बहुत आसानी से मिल जाता है जहाँ कचरा या कूड़ा एकत्रित किया जाता है। धतूरे को अलग अलग स्थानों पर कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि मदन, उन्मत्त, शिवप्रिय, कृष्ण धतूरा, खरदूषण, धतूरा, सादा धतूरा, धौत्र। इसकी कई प्रजातियां होने के कारण केवल कुछ प्रजातियों का औषधीय उपयोग किया जाता है, क्योंकि कुछ प्रजातियां बेहद जहरीली होती हैं। तो दोस्तों धतूरा का पौधा मध्यम आकार का पौधा होता है जिसके सभी अंगों का औषधीय उपयोग किया जाता है। इसके पत्ते बड़े डंठल वाले, नोकदार और अंडाकार जैसे होते हैं। धतूरे के फूल की आकृति किसी घंटी के आकार की तरह दिखाई देती है। इसके फूल में 5 पंखुड़ियां होती हैं। हालांकि प्रजाति के अनुसार धतूरों के फूलों का रंग अलग अलग होते हैं। धतूरा का फल गोल और कांटे युक्त होता है, हालांकि इसके फल में लगे कांटे नरम होते हैं। धतूरा के पत्ते और फलों के सूखे बीजों का विशेष रूप से औषधीय प्रयोजनों में उपयोग किया जाता है। धतूरा के बीज काले रंग, भूरे रंग के होते हैं। धतूरा के साबुत बीजों में किसी प्रकार की गंध नहीं होती, लेकिन इनका स्वाद कड़वा हो सकता है। और दोस्तों धतूरा की तासीर गर्म होती है, जिसके कारण ही इसका उपयोग विभिन्न प्रकार की औषधियों में किया जाता है। गर्म तासीर होने के कारण इसका उपयोग नस्लीय प्रभाव में भी किया जाता है। तो दोस्तों हम धतूरा क्या क्या मतलब हम इसका किन किन रोगों में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, तो दोस्तों इसके बारे में हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा लेना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों श्वसन संबंधी समस्याओं के लिए धतूरा के लाभ होते हैं। इस समस्या के उपाय में धतूरा का उपयोग गांजा के समान धूम्रपान के रूप में किया जाता है। धतूरा में एंटी स्पास्मोडिक के प्रभाव होते हैं, जिसके कारण ये अस्थमा के उपचार में प्रभावी होता है। धतूरा का उपयोग करने से ये श्वसन पथ को शांत करने और उन्हें बंद होने और खांसी आने से रोकता है। धतूरा के एंटी स्पास्मोडिक प्रभाव शरीर के अन्य हिस्सों पर भी अपना प्रभाव डालते हैं, जिनमें मांसपेशियों को आराम दिलाना शामिल है। और दोस्तों अगर आपके मूड को भी इम्प्रूव करने के लिए मतलब अब तक के ज्ञात धतूरों के लाभों में ये प्रमुख लाभ हैं जो मूड को सुधारने और तनाव को कम करने में प्रभावी होता है। दोस्तों धतूरा का सेवन करने से शरीर में ऐसे हार्मोनों को उत्तेजित करने में मदद मिलती है जो तनाव को कम करने और मन को शांत करने में सहायक होते हैं। जो लोग नियमित रूप से तनाव से ग्रस्त रहते हैं उनके लिए शरीर में हार्मोन का निर्माण खतरनाक हो सकता है। धतूरा की छोटी मात्रा में धूम्रपान पारंपरिक रूप से मूड में सुधार और अवसाद के लक्षणों से राहत के लिए किया जाता है। इस तरह के लाभ प्राप्त करने के लिए धतूरा की बहुत ही कम मात्रा में धूम्रपान के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि अधिक मात्रा में इसका उपयोग करने पर यह नुकसानदायक हो सकता है। और दोस्तों अगर आपको जैसे कि दिल की बीमारी के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। शरीर और मन को शांत करने के लिए धतूरा के फ़ायदे जाने जाते हैं। शरीर और मन को शांत करने के लिए ये हृदय प्रणाली को भी आराम दे सकता है। धतूरे के बीज के फायदे दिल के लिए भी होते हैं। ये हृदय प्रणाली को भी आराम दिलाने में सहायक होते हैं। धतूरा उन लोगों के लिए अधिक फायदेमंद होता है जो दिल को अनियंत्रित धड़कन से ग्रसित हैं। जिन लोगों की हृदय गति अचानक तेज या धीमी हो जाती है या उनके लिए ये एक प्रभावी औषधि माना जाता है।
तो दोस्तों इसको मतलब दिल के दौरे या स्ट्रोक की संभावना को भी कम करने में मदद मिलती है। इस तरह से हृदय रोगियों के लिए धतूरा फ़ायदेमंद होता है, लेकिन फिर भी इसका अधिक मात्रा में सेवन करने से बचना चाहिए। और दोस्तों अगर आप अपनी फर्टिलिटी इम्प्रूव मतलब प्रजनन क्षमता अगर इम्प्रूव बढ़ाना चाहते हो तो धतूरा के बीज बहुत ही फायदेमंद हैं। प्रजनन क्षमता को बढ़ाने के लिए पारंपरिक रूप से धतूरा के बीजों का उपयोग प्राचीन समय से किया जा रहा है। पारंपरिक चिकित्सा में धतूरा के सबसे लोकप्रिय उपयोगों में से एक यौन ऊर्जा, काम इच्छा और प्रजनन क्षमता को बढ़ावा देना है। हालांकि इसके वैज्ञानिक सबूत नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि धतूरा का उपयोग धूम्रपान के रूप में करने से प्रजनन क्षमता को बढ़ा सकता है। इसके अलावा धतूरा के बीजों को दूध या पानी के साथ सेवन करने से प्रजनन अंगों में रक्त संचार को भी बढ़ाया जा सकता है, जिससे यौन शक्ति में वृद्धि होती है। यदि आप भी अपनी यौन क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं तो धतूरा का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि किसी अनुभवी व्यक्ति या आयुर्वेदिक सलाहकार से परामर्श अवश्य लेना चाहिए। और दोस्तों धतूरा के बीज से आप बालों को मतलब अच्छा कर सकते हैं। यदि आप बाल झड़ने से परेशान हैं तो धतूरा के बीज का तेल का उपयोग कर सकते हैं। यदि आपके पास धतूरे का तेल उपलब्ध नहीं है तो सबसे अच्छा है कि आप धतूरे के बीज को पीसकर पाउडर बना लें। फिर इस पाउडर को पानी के साथ मिलाकर एक पेस्ट तैयार करें और अपने सिर पर लगाएं। इस मिश्रण को बालों में लगाने से ये बालों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है और नए बालों को उगने में मदद करता है। लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि यदि आप बालों के लिए धतूरा उपयोग करना चाहते हैं तो इसका सेवन नहीं करें, बल्कि इसके बीजों को पीस कर अपने बालों में लगाएं। और दोस्तों अगर गर्भावस्था या गर्भवती महिला के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो यदि आप एक विशेष रूप से दर्दनाक गर्भावस्था या प्रसव से पीड़ित हैं तो एक सामयिक तरीके से धतूरे का उपयोग बहुत उपयोगी हो सकता है। दोस्तों विशेषकर ये प्रसव पीड़ा को कम करने में मदद करता है। इस दौरान सामयिक तरीके से धतूरे का उपयोग किया जाता है। प्रसव के बाद जब बच्चा माँ के शरीर पर सीधे तौर पर निर्भर नहीं होता है, तब इस फल को बहुत ही कम मात्रा में सेवन किया जाना चाहिए। इसके अलावा इस दौरान दर्द और मानसिक तनाव से राहत पाने के लिए धतूरा के फल का धुआं भी लिया जा सकता है। और दोस्तों अगर आपके इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करना चाहते हो, आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए धतूरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। धतूरा में एस्कार्बनिक एसिड की अच्छी मात्रा होती है। इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट की भी उच्च मात्रा में होते हैं, जिसके कारण ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक होते हैं। इसमें मौजूद औषधीय गुण और रक्त की श्वेत रक्त कणिकाओं के उत्पादन को उत्तेजित करता है और शरीर के विभिन्न प्रणालियों में मौजूद मुक्त कणों को बेअसर करते हैं, जिससे संक्रमण से लड़ने की शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार धतूरा का सेवन करने से आप अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको जैसे कि नींद की समस्या है, मतलब अनिद्रा की समस्या है, नींद नहीं आती, तो दोस्तों जो लोग अनिद्रा की समस्या से परेशान हैं वे धतूरा की लाभ प्राप्त कर सकते हैं। धतूरा में मौजूद सामक गुण अच्छी नींद लेने में सहायक होते हैं। इसके अलावा ये हमारे आंतरिक नसों को आराम दिलाने, हार्मोनल रिलीज को प्रेरित करने, सूजन और दर्द को कम करने में भी सहायक होते हैं। धतूरा प्रभावी रूप से अनिद्रा या अन्य नींद की गड़बड़ी से पीड़ित लोगों के लिए आरामदायक नींद दे सकता है। यदि आपको भी पर्याप्त नींद लेने में परेशानी हो रही है तो आप भी धतूरा का सेवन कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों अगर धतूरा के बहुत सारे और भी फायदे हैं। आयुर्वेद में धतूरा के बीजों का उपयोग अस्थमा और हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए भी किया जाता है। गठिया का ऐंठन और दर्द के लिए भी धतूरा के बीज का उपयोग किया जाता है और इसके पत्तों का उपयोग भी बहुत है। और दोस्तों धतूरे के पत्ते सिर दर्द का उपचार करने में मदद करते हैं। इसके लिए आपको धतूरे के पत्तों का पेस्ट बनाएं और प्रभावित जगह पर लगाएं। धतूरा के पत्तों के वाष्प का उपयोग गठिया के दर्द से राहत दिलाता है। धतूरा के पत्तों से निकले इथेनॉल के अर्क का उपयोग मच्छरों के लार्वा और मच्छर को दूर करने के लिए भी किया जा सकता है। और दोस्तों धतूरा के कुछ नुकसान हैं। धतूरा एक जहरीला पौधा है। इसका सेवन करने से पहले चिकित्सक से अवश्य परामर्श लेना, अन्यथा यह हानिकारक हो सकता है। अधिक मात्रा में सेवन करने से धतूरा हृदय गति को बढ़ा सकता है। इसके लिए हृदय रोगियों को बहुत ही कम मात्रा में और स्वास्थ्य सलाहकार की अनुमति लेने के बाद ही धतूरा का सेवन करना चाहिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। लाइक करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मैं इसी तरह और भी बहुत सारी आयुर्वेदिक जानकारियाँ आपको आगे समय समय पर देता रहूँगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो और इसी तरह के कंटेंट आप आगे और भी देखना चाहते हो तो आप बेसब्र बेझिझक चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं।
तो दोस्तों हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।